हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि मैट्रिक्स पे बेस्ड है। इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फॉर अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये है एमपी सेट 2017 का एक प्रॉब्लम जिसमें आपको ये मैट्रिक्स गिवन है। आप ये मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये अगर मैं इस तरह से ये ट्रायंगल फॉर्म करूं, ऐसे इस तरह से, ये एंट्रीज नॉन जीरो हैं और इसके अलावा जो ये 3 एंट्रीज हैं ये जीरो हैं। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और जिसमें नॉन जीरो एंट्रीज हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो ये एंट्रीज आपकी नॉन जीरो होती और यहाँ ये तीनों एंट्रीज जीरो हो जाती। ये होता है अपर एंड लोअर। दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर जब हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि जो ए है वो क्या है, इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होते हैं इस मैट्रिक्स ए के। डायगोनल एलिमेंट्स आर इट्स आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए। एक बार मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज को हम जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। इसी को सॉल्व करके हमें लैम्डा की वैल्यूज मिलती हैं जो कि आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इस मैट्रिक्स के क्या है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। अगर हम आइगन वैल्यूज लिखें, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट 1 हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट। सेकेंड आपका -1 प्लस आई रूट 3/2 हो गया और थर्ड हो गया -1 माइनस आई रूट 3/2। ये है आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप रिमार्क के रूप में लिख सकते हैं कि अगर इफ लैम्डा आई आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, देन लैम्डा आई टू द पावर n विल बी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर n। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा आई हैं तो ए टू दी पावर एन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा आई टू दी पावर एन होते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए टू दी पावर 102 का ट्रेस निकालना है। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं अनुरेख। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, ट्रेस निकालना है अगर आपको मैट्रिक्स ए का, मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकालनी है मैट्रिक्स ए टू द पावर 102 की। इसका ट्रेस निकालने का क्या मतलब है कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अगर आपको ट्रेस निकालना है ए टू द पावर 102, इसका मतलब क्या है, आपको सम करना है किसका, ऑल आइगन वैल्यूज का। वो भी किसकी आइगन वैल्यूज, ए टू दी पावर 102 की आइगन वैल्यूज। ठीक है, हमें ये किसकी है, ये सारी आपकी ए की आइगन वैल्यूज है, मैट्रिक्स ए की। इसको आपको 102 की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए ये रिमार्क यूज करेंगे कि अगर लैम्डा आई आइगन वैल्यू ए का है
तो लैम्डा आई टू द पावर एन ए टू द पावर एन का होगा। सो ये ए की आइगन वैल्यूज है, इनको अगर हम चाहें सो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं ओमेगा आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ये जो है आइगन वैल्यूज, इनको हम 1 ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर ये ओमेगा है, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये हमें मिल जाएगा, और इसका क्यूब लेंगे अगर ओमेगा टू दी पावर 3 तो क्या मिल जाएगा 1। सो हमने इसको 1 ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें निकालनी है आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू दी पावर 102। सो ये क्या हो जाएगा 1 ओमेगा की पावर 102 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 102, और ये 1 ही रहेगा। ये इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 टू दी पावर 34, क्योंकि ये फैक्टर हो जाएगा 3 से। इसी तरह से ये आपका हो रहा है 204 को भी हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टराइज करके, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 68। अब आपको पता ही है ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 टू दी पावर 34 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। सो जो आइगन वैल्यूज हैं 102 मैट्रिक्स के ए टू दी पावर 102, उसके 1 1 1 आ गए हैं, और इनका सम कर देंगे सो हमें ट्रेस मिल जाएगा। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू दी पावर मैट्रिक्स ए टू दी पावर 102, जो कि आ चुका है 1 + 1 + 1, तीनों आइगन वैल्यूज 1 है इसलिए, तो ये हो जाता है 3। सो द आंसर इज 3। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 हो रहा है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो वही कहलाता है ट्रेस।